नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम को लेके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया गया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से। लास्ट ईयर क्या हुआ था, क्वेश्चन पेपर जो आया था, चाहे वो यूजी कोर्सेस हो चाहे वो पीजी कोर्सेस हो, कोई भी पेपर पैटर्न फिक्स नहीं था। यानी जब से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई और 2022 तक 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है, पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कोई भी सिलेबस नहीं था एंट्रेंस एग्जाम का। वो क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता था। कभी एलएलबी में कुछ बहुत हाई लेवल पूछ दिया जाए एलएलएम का पेपर, फिर कभी बीए का पेपर पूछ लिया जाता था। यानी कि सिलेबस फिक्स नहीं था किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे बीएससी हो जाए, चाहे बीए हो जाए, चाहे बीकॉम हो जाए, एलएलबी हो, बीएलएलबी हो, कोई भी कोर्स, जितने भी पाठ्यक्रम चलते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर, उसका कोई भी सिलेबस निर्धारित नहीं था। यानी एंट्रेंस एग्जाम में उनका मन हो वो जहां से क्वेश्चन मन वहां से पूछ लेते थे। और इससे होता क्या था कि आपको सिलेबस पता नहीं है तो तैयारी किस बेस पे करेंगे, आप किस आधार पे करेंगे। ना ही वो प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए क्या होता था कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस तो नहीं है, पर वो अपने प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर के आधारित पे ही क्या होता है, उसी को बेस मान के उसके जैसा सिमिलर पेपर बनाते हैं। जैसे हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो गया, और भी ऐसे कॉलेज हैं जो क्या होता है हमारे लास्ट ईयर के पेपर को फॉलो करते हैं वो। लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लास्ट ईयर पेपर क्या उसी साल यानी एलएलबी का पेपर 2022 में 2 बार हुआ था, वो दूसरी बार भी क्या हुआ, लास्ट पेपर को फॉलो नहीं किए, बीए का पेपर दे दिए थे। पहली बार एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो उसमें एलएलएम का पेपर दे दिए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। दोबारा जब उसका री एग्जाम हुआ उसमें बीए का पेपर लाके दे दिए। यानी कोई भी उनका पेपर निर्धारण नहीं था या वो फॉलो नहीं करते थे अपने प्रीवियस पेपर पैटर्न को। लेकिन आप सभी के प्रयास की वजह से और हम लोग ने बार बार वहां पे जाके एप्लीकेशन दिया और फाइनली एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर। ये जो देखिए आप देख रहे हो, ये ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट में ब्रोशर जो प्रवेश विवरण है वो हमने डाउनलोड किया है। आप 1 से 2 दिन पहले अगर देखोगे तो ये 43 पेज का ब्रोशर दिया गया था जिसमें सिलेबस नहीं था। लास्ट ईयर समस्या आई थी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को लेके, हम लोग ने एप्लीकेशन दिया, वहां जाके हम लोग ने अपनी बातों को रखा था, तो सर ने बोला था कि नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस जारी करेंगे। अभी तक सिलेबस नहीं आया था, फॉर्म का लास्ट डेट आ चुका था, पर अभी ऐतिहासिक कार्य ये हुआ है वो 43 पेज आप सभी के प्रयास से और डीएनएस की कोशिश की वजह से 63 पेज के अंदर चेंज हो गया है। यानी 20 पेज एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। अब उस 20 पेज के अंदर क्या एक्स्ट्रा रखा गया है, उसके अंदर आपको सिलेबस भी दे दिया गया है कि आपको अगर आप एलएलबी करना चाहते हो, आप बीएलएलबी करना चाहते हो, आप बीए करना चाहते हो, आप बीकॉम करना चाहते हो, यानी यूजी पीजी के अंदर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, उनका सिलेबस निर्धारित कर दिया गया है और उस सिलेबस को यहां पे ऐड कर दिया गया है, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। और ये सभी बच्चों के फेवर में है, क्योंकि जब आपको अगर सिलेबस पता चल गया तो आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहां से क्वेश्चंस आएंगे, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कहां हमें ज्यादा टाइम देना है, एफर्ट देना है। ये सारी चीजें आपको सिलेबस आने से बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में। तो देखिए ये हमारा जो ब्रोशर आया है इसके अंदर देखिए जो 23-24 का इस बार एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, मैं पेन ले लेता हूं फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में। ठीक, अब देखिए इसके अंदर जो आया है सभी यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए जो था, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में आ गया हमारा बीएलएलबी आ गया, ठीक है, डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया। इसमें जो भी सिलेबस है उसको हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं कि उसका सिलेबस क्या है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आप पहुंचिए पेज नंबर 19 पे, ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इसके अंदर बताया गया, पाठ्यक्रम क्या क्या चलते हैं। आज हम इस स्पेशली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीएलएलबी एंड एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को लेके कि जो भी बच्चे एलएलबी या फिर बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है, उनका सिलेबस क्या है, उनका पेपर पैटर्न क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही साथ उनको मतलब एज लिमिट क्या रखी गई है और परसेंटेज कितना होना चाहिए। अगर बात करें बीएलएलबी के बच्चों की तो उनकी 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर बात करें ग्रेजुएशन वाले बच्चे एलएलबी जो करेंगे उनकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, उनकी फीस कितनी होगी इस सेमेस्टर की, इन सभी चीजों पे हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली बात करें एलएलबी एंड बीएलएलबी के लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम बढ़े पेज नंबर 19 पे देखिए दिया गया है, हम आ जाते देखिए यहाँ पे ये कोर्सेज का देखिए स्टार्ट हो गया। प्रवेश सूचना में जो दिया गया है डिटेल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम
नंबर ऑफ सीट्स यानी सीट कितनी है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, कोर्स कोड और फीस स्ट्रक्चर क्या है, यानी जो हमारा कोर्स है उसकी फीस कितनी रखी गई है। ठीक है, हालांकि ये जो जितने भी कोर्सेस है इसके बारे में जो डिटेल होंगे, मेंटोर होंगे, वो आपको बताएंगे डिटेल में। मैं स्पेशली अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपको एलएलबी एंड बीएलएलबी के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए एलएलबी और बीएलएलबी, मैं उस पेज पे आ जाता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, देखिए यहां पे आ गया है एलएलबी और बीएलएलबी की बात करें। देखिए यहां पे जो दिया गया है एलएलबी, ठीक है, एलएलबी में देखिए क्या है, तो 6 सेमेस्टर होंगे आपको, ये 3 साल का कोर्स होगा। कितने साल का कोर्स है ये, 3 इयर्स का ये कोर्स है। इसका जो कोड है, कोर्स कोड है हमारा, वो क्या रखा गया, 404 है ये। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये 3 साल का कोर्स है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें, सीट कितनी होती है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर एलएलबी में, तो वहां पे देखिए 60+6 दिया है। इसका मतलब ये है कि 60 सीट जो है वो तो है ही, 6 सीट एक्स्ट्रा दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, यानी जो टोटल सीट है वो 66 सीट है, 66 सीट्स है वहां पे। फीस की बात करें तो 3190 रुपया, यानी आप एंट्रेंस दोगे, आपका अगर एडमिशन होता है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जो पे करनी होगी वो 3190 रुपया आपको वहां पे करना होगा। पर सेमेस्टर आपकी फीस 3190 रुपया यहां पे रखा गया है। आगे हम बात करें, देखिए यहाँ पे बीएलएलबी दिया गया है, तो बीएलएलबी में देखिए ये 5 साल का कोर्स होता है। ये कितने साल का कोर्स होता है, तो ये 5 ईयर का क्या होता है, ये कोर्स होता है। इसका देखिए जो कोर्स कोड है वो 409 है, और 5 साल के अंदर आपको कितने सेमेस्टर पढ़ने होंगे यहाँ पे, तो आपको 10 सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ना होगा। आगे अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 60+6 सीट से हैं, यानी कि यहाँ पे भी 66 सीट है। एलएलबी और बीएलएलबी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 66 सीट है, आप 60 ही समझो। 6 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए एक्स्ट्रा रखी गई है वहां पे। और अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ जो फीस रखा गया है वो 27,500 रुपया रखा गया है, 27,500 रुपया रखा गया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछा करते थे कि सर स्कॉलरशिप आता है या नहीं, तो जी हाँ स्कॉलरशिप आता है, मैक्सिमम बच्चों का स्कॉलरशिप आता है। और स्कॉलरशिप आपको मैं बता दूं, स्कॉलरशिप अप्रोक्स आपका 32,000 से लेके 42,000 के बीच में स्कॉलरशिप आपको आता है। यानी आप साल में देखिए 1 साल की फीस आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 54,000 रुपए हो जाएगी, 55,000 के अप्रोक्स में आ जाएगी वो। ठीक है, पर आपको जो स्कॉलरशिप आएगा वो 32 से 42,000 के बीच में आता है, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहां पे आपने समझा बीएलएलबी में कितने सेमेस्टर होते हैं, 10 सेमेस्टर होते हैं। सीट्स कितनी है, 66 सीट होती है, और 27,500 फीस है। एलएलबी में 3190 रुपए फीस है। अब आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि और भी चीजें इसके अंदर क्या क्या डिटेल में दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर आएगा, देखिए आगे जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए स्लाइड इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए क्या बताया गया है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताया गया है और कितने साल का ये कोर्स है ये भी बताया गया है। यहाँ पे देखिए अगर बात करें यहाँ पे हम बीएलएलबी के बारे में, तो ये देखिए पंचवर्षीय 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसके अंदर बीए प्लस एलएलबी की डिग्री आपको मिलती है। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है बीएलएलबी के बच्चों के लिए, एज लिमिट रखी गई है, यानी 1 जुलाई 2023 को 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी की उम्र जो होगी वो 22 वर्ष होनी चाहिए। 22 वर्ष से अगर ज्यादा होगा आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका कितना भी मार्क्स आ जाए एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, आपको वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगा। आपकी एज जो है वो 1 जुलाई 2023 तक 22 साल से कम होनी चाहिए। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे हम, तो देखिए इंटरमीडिएट या फिर जो 12th आपका होना चाहिए वो एटलीस्ट आपका 45% होना चाहिए। ठीक है, आपका कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST के लिए, वहां पे बोला गया कि अगर आपका 40% भी मार्क्स है तो भी आप क्या है, आप एलिजिबल हो वहां पे एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेने के लिए। एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हो अगर आपका 12th में 40% है तो भी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे रखा गया है एलएलबी के बारे में। एलएलबी देखिए 3 ईयर का कोर्स होता है, ये हमने आपको ऑलरेडी बताया है। यहां पे क्या बताया गया है कि 45% आपका अंक होना चाहिए। ठीक है, 45% आपका क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए। ओवरऑल जो आपका ग्रेजुएशन में 45% आपका मार्क्स होना चाहिए। यहां पे भी देखिए थोड़ा सा 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी अगर SC ST कैटेगरी से अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है, अगर उसका ग्रेजुएशन में 40% है तो वो बच्चा भी एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसका भी एडमिशन हो जाएगा अगर उसने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया तो। ठीक है, लेकिन उससे अगर कम मार्क्स रहेगा तो आपका एडमिशन वहां पे कैंसिल कर दिए
जाएंगे। साथ ही साथ अगर इसमें अब हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, इसके बाद हम अगर आगे बढ़े इसमें, तो देखिए जो सिलेबस हमारा है वो देखिए सिलेबस आने वाला ही है बस। हाँ, यहां पे देखिए सिलेबस भी निर्धारित कर दिया गया, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कि सिलेबस दिया गया है। पर यहां पे बहुत ज्यादा चतुराई की गई है। जनरल नॉलेज वर्ड एक ऐसा यूज कर दिया गया कि इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। एक ऐसा वर्ड यूज कर दिया गया है जिसके अंदर कि आप सारी चीजों को कवर करोगे। एक जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी उसको हम अभी डिटेल में बताने वाले हैं आपको। एक चीज और देखिए कि एलएलबी और बीएलएलबी का सिलेबस सेम रखा गया है। एलएलबी और बीएलएलबी का सिलेबस सेम रखा गया है, यानी जो एलएलबी के बच्चे हैं उनको इस बार एंट्रेंस एग्जाम के अंदर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी नहीं पढ़ना है। आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्या पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखिए अब यहां पे जनरल नॉलेज की बात किया गया, ठीक है। जनरल नॉलेज को हम यहां पे डिस्कस करते हैं, वो दोनों पेपर में है, बीएलएलबी में भी है, एलएलबी में भी है। और हम जो सीरीज चला रहे थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, उसके अंदर भी हमने आपको बताया था कि देखिए कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं बीएलएलबी और एलएलबी के अंदर। और देखिए वही चीजें अब कॉमन क्या, कुछ चीजें क्या, ये सारी चीजें वहां पे क्या कर दिया गया है, कॉमन कर दिया गया, यानी एक ही होंगी वहां पे। बीएलएलबी में जनरल नॉलेज क्या गया, आप जनरल नॉलेज में देखिए क्या क्या आ जाएगा, तो आपको इसमें क्या पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टी यानी संविधान को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अर्थ का साइज से प्लैनेट्स के बारे में ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीजें आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स से थोड़ी बहुत चीजें आ सकती हैं। और साथ ही साथ आपको क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे, तो कुछ जनरल साइंस के चीजों को देखना पड़ेगा। जनरल साइंस, ब्लड ग्रुप के बारे में देखना होगा, डिजीज के बारे में देखना होगा, जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उसके बारे में देखना होगा। यानी जनरल साइंस को भी आपको देखना होगा। यानी जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, कुछ थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स भी पढ़नी होगी, और साथ ही साथ जनरल साइंस को भी अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल नॉलेज के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। जनरल मैथ की बात करें तो ये देखिए क्लास 8 लेवल की जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो हमारा प्रॉफिट लॉस हो गया, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम डिस्टेंस स्पीड हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। हालांकि इसकी डिटेल वीडियो जाएगी कि जनरल मैथ और जनरल रीजनिंग में क्या चीजें आएंगी, पर मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि ये सारी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। आप वीडियो को बैक करके नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे 8 लेवल देखिए, क्लास 8 लेवल में, क्लास 8 में जितनी भी टॉपिक्स है ना, वो लगभग आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। वहां से क्वेश्चंस देखिए, पूरा वही बेस मान सकते हैं आप। जो क्लास 8 में चैप्टर होता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, उसकी बुक आप ले लीजिएगा, उसमें जितने भी सिलेबस है ऑलमोस्ट वो उसको अगर आपने तैयार कर लिया है, तो आप यहाँ पे मतलब अच्छे से क्वेश्चंस को बना पाओगे। लेवल मतलब वही रहने वाला है, क्लास 8 तक के लेवल ही रहेंगे मैथ के अंदर। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में देखिए आपको फैमिली ट्री हो गया, डायरेक्शन हो गया, दिशा हो जाएगा, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डाइस हो गया। तो जो जनरल टॉपिक होते हैं वो आपको इसके अंदर कंप्लीट करना है। यानी इसमें 15 से 20 टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से घूम फिर के हमेशा क्वेश्चंस आता है। 15 से 20 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। जनरल मैथ में भी आपको 15 से 20 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और करंट अफेयर भी आपको अच्छे से करना होगा। देखिए यहाँ पे भी करंट अफेयर दिया गया है। करंट अफेयर का सेंस ये है कि यानी जो भी अभी करंट अफेयर चल रहा है लास्ट 3 to 4 मंथ्स का, या फिर आप कह सकते हैं कि जनवरी से आप करंट अफेयर को देख सकते हो। बहुत अच्छे से आपको उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि करंट अफेयर को भी मैक्सिमम यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। अब अगर इन जनरल बात करें कि इसमें कितने कितने मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए एक्सपेक्टेड मैं बता दे रहा हूं अभी, हालांकि ऐसा कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं गया है, पर एक एक्सपेक्टेड हम लोग अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये सिलेबस है तो इससे कितने कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। आप मान के चलना जनरल जो नॉलेज है हमारा यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन आने के चांसेस है। जो जनरल नॉलेज है हमारा यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन आने के चांसेस है, और मैक्सिमम चांस है कि 40 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को जनरल नॉलेज से मिलेगा। मैथ और रीजनिंग मिला के मैं बता दूं 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखिए यहां से भी मिल जाएगा। 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखिए यहां पे देखने को मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग से। और करंट अफेयर जो हमारा है उससे देखिए आपको 10 से 15 क्वेश्चन यहां पे मिल जाएगा। और 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिसलिनियस टाइप के होंगे।
चाहे वो न्यूट्रिशन से जनरल साइंस हो जाए हमारा, या फिर हमारा हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। हालांकि वो तो जनरल नॉलेज के अंदर है, पर 10 से 15 क्वेश्चन मिसलिनियस टाइप के होते हैं जो हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको किसी भी कैटेगरी से हो, आपको एडमिशन लेने के लिए 75 से 80 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आपको 75 से 80 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया, आपको एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन मिल जाएगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर। तो ये हमने एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन भी बता दिया। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहां पे पेपर पैटर्न देखिए मैं बता दे रहा हूं यहां पे फिर से आपको एक बार, थोड़ा सा अगर कहीं खाली पेज मिलता है तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। जी हाँ, देखिए अब अगर पेपर पैटर्न की बात करें, पेपर पैटर्न क्या रह सकता है, क्या है अभी यहां का, उसको बता देते हैं। देखिए अगर हम बात करें BLLB एंड LLB की अगर हम बात करें, तो यहां पे देखिए आपको जो टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे आपको? 100 क्वेश्चन होंगे। जो टाइम आपको मिलेगा, टाइम आपको कितना मिलेगा? 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। आपको ईच क्वेश्चन देखिए मार्क्स जो होंगे, वो मार्क्स जो होंगे टोटल 400 मार्क्स होंगे, यानी जो एक क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हो, LLB या BLLB या फिर किसी भी कोर्स के UG PG में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। 400 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और तो ये रहा आपको पूरा डिटेल हमने आपको बताया LLB और BLLB का। साथ ही साथ जो हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, वो सीरीज भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, बहुत ही कारगर साबित होने वाली है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और अगर आप फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ LLB, BLLB या फिर किसी भी UG और PG कोर्सेज के लिए, आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिस का नंबर है, वहां पे आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो और हमारे कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हो। कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, DNS एजुकेयर ऐप आप इंस्टॉल करिए। वहां पे LLB और BLLB के लिए हमारा पूरा फुल फ्लेज कोर्स तैयार किया गया है, और ये जो हमारा तैयारी कराया जाएगा वो इसी सिलेबस पे, यानी जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑफिशियली सिलेबस आया है, उसी के आधार पर हम लोग पूरी कंप्लीट तैयारी आपको कराने वाले हैं। उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसका कंप्लीट सिलेबस का लेक्चर आपको मिलेगा, उसके प्रैक्टिस सेट और फुल लेंथ उसी पेपर पैटर्न पे आधारित आपको क्या होंगे, टेस्ट भी कराए जाएंगे, तो आप उसको इनरोल कर सकते हो। बाकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हमारी यूट्यूब पे चलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, और भी अगर कोई अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे। और एक बहुत बड़ा खुशी की बात आप सभी बच्चों के लिए, और ये 2023-24 के जो सेशन के बच्चे हैं वे बहुत लकी बच्चे हैं कि आपको एक सिलेबस मिल गया है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आप इसका अच्छे से यूज करिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी करिए और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अपनी सीट फिक्स करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।